तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट हॉबी ट्विस्ट एसएमपी में। तो गाइस आज की जो ट्विस्ट एसएमपी में शुरुआत हुई थी वो बहुत गंदी हुई थी, क्योंकि गाइस आज पता क्या हुआ था। जैसे ही मैंने एसएमपी ज्वाइन करते ही जो मेरा एक टीममेट है ना, तो हाँ गाइस आप लोग सोच रहे होगे कि मेरा एक टीममेट कहाँ से आ गया। आप लोग सोच रहे होगे ऋषि गेमर है मेरा टीममेट, लेकिन नहीं गाइस। जब ना मैंने ना इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई थी, बट वो ना डिलीट हो गई, करप्ट हो गई, तो इसलिए वो डिलीट हो गई। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि उसके आगे से ना, जब उन्होंने ऋषि गेमर ने मुझे डायमंड्स दिए थे, उसके मैंने अपने डायमंड्स टूल बना लिए थे। एंड डायमंड टूल बनाने के बाद है ना ऋषि गेमर ना मुझे स्पॉन पे ले गए थे। एंड वो कह रहे थे कि कोई टीममेट ढूंढ लो जल्दी से। तो मैंने कहा कि मैं आपकी टीम में तो हूँ। वो कह रहे नहीं तुम हमारी टीम में नहीं हो। मैंने कहा जी उसकी परमिशन तो है जिस वॉरियर की, लेकिन वो कह रहे कि जो हमारी टीम में और टीममेट्स हैं उनकी परमिशन नहीं है। तो फिर वो कह रहे कि गुलाब से टीम अप कर लो। मैंने कहा कि अगर मैं इसके पास जाऊंगा, अगर इसने मुझे मार दिया तो फिर क्या होगा। तो फिर ये ऋषि भाई मुझे बताने लग गए कि गुलाब भी एसएमपी में नया है, उसके पास आयरन आर्मरी है एंड डायमंड टूल्स ही है, तो तुम उससे टीम अप कर सकते हो, वो नहीं मारेगा। एंड देन फिर मैंने गुलाब को बोला था कि टीपीए भेज दे मुझे, और उसने मुझे टीपीए भेज दी थी। जहाँ पे वो रहता था मैं सीधा वहीं पे टीपी हो गया था एंड हम दोनों टीम में आ गए थे। एंड उसके बाद गुलाब ने मुझे बोला था कि चलो हम एक बेस बनाते हैं, बट उस टाइम मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी, तो मैंने ना गुलाब को ना मना कर दिया था। एंड उस टाइम पे फिर मैंने एसएमपी को लेफ्ट कर दिया था। एंड जब मैं ना थोड़े दिनों बाद जब ज्वाइन करता हूँ ना एसएमपी को, तो मुझे पता चलता है कि वहाँ पे ना एक विलेज था पहले, तो कि उस विलेज में ना रेड हो रही होती है। एंड रेड हो तो रही होती है, वो सही है, लेकिन भाई जब मैं ज्वाइन करता हूँ ना तो मेरे विंडिकेटर ना मार देता है एंड उसमें मेरा एक हार्ट भी चला जाता है। एंड उसके बाद जब मेरा हार्ट चला जाता है तो मैं यहाँ पे एक पेड़ के नीचे आके ना छुप जाता हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा अपना बेस बनाता हूँ, जल्दी से अपना सामान लेके आता हूँ। यहाँ पे एक बेड प्लेस करके सो जाता हूँ, क्योंकि बाहर रात हो रही थी। तो फिर मैं यहाँ पे बेड लगा के सो जाता हूँ। एंड देन फिर जब सुबह होती है तो फिर मेरा थोड़ा सामान ना वापस ना वहीं पे रह गया, तो मैं वापस लेने जा रहा था। बट अभी भी ना विलेज में रेड हो रही थी, तो बट मैं इसलिए संभल के जा रहा था, साइड से जा रहा था, ताकि ये फिर से मुझे ना मार दे। अभी क्योंकि मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि मैं इनसे लड़ पाऊँ, तो इसलिए मैं इनसे फाइट करना नहीं चाहता था। तो यहाँ पे मुझे एक गोल्डन एप्पल दिखा, जल्दी से मैंने उसे खा लिया ताकि मैं स्ट्रॉन्ग हो जाऊँ और ये मुझे मार ना पाए। एंड यहाँ से मुझे एक आयरन की अपनी चड्डी मिल गई, उसको फिर मैंने पहन लिया एंड अपना एन्चेंटेड बुक लेके एंड सारा सामान लेके मैं वापस से यहाँ पे छुपने आ गया। यहाँ पे मैंने एक गड्ढा बना लिया एंड यहाँ पे छुप गया, क्योंकि भाई अभी ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग थे, तो मुझे अभी ये मार सकते थे आसानी से। तो फिर उसके बाद मैंने ना एसएमपी लेफ्ट कर दी। मैंने सोचा कि थोड़ी देर बाद ज्वाइन करूँगा तो रेड ख़त्म हो जाएगी, लेकिन भाई ऐसा नहीं हुआ, रेड अभी भी चल रही थी। तो फिर मैंने क्या सोचा ना कि चलो फिर जल्दी से चलते हैं एंड जल्दी से ना इनको मार ही देते हैं, फिर रेड को ख़त्म कर देते हैं एंड हमें टोटम वगैरह भी मिल जाएगा। बट भाई ये सोच मेरी गलत थी, क्योंकि मैंने ना शील्ड लगा रखी थी उस टाइम। मुझे ये नहीं पता था कि विंडिकेटर के हाथ में ना एक्स होती है। ये तो मुझे पता था एक्स होती है उसके हाथ में, लेकिन ये नहीं पता था उस टाइम। मैं भूल गया था कि एक्स ना शील्ड को डिसेबल कर देती है, तो उसने विंडिकेटर ने मुझे मार दिया एंड मेरा फिर से एक हार्ट भी चला गया एंड सामान भी चला गया। बट कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि मैंने स्लैश बैक कर दिया था यहाँ पे एंड मैं फिर यहाँ पे मूव हो गया था। बट यहाँ पे मैंने स्लैश बैक करके टीपी कर लिया था एंड यहाँ पे एक घर में आके मैं छुप गया था अपना सारा सामान लेके। एंड यहाँ पे मैंने थोड़ी अपनी इन्वेंटरी सॉर्ट कर ली थी। इन्वेंटरी सॉर्ट करने के बाद है ना, जब ना मैं ना बाहर जा रहा था, तो फिर ना मैंने ना यहाँ पे ना बाहर जाने से पहले ना मैंने सोचा कि यूट्यूब पे देख लेता हूँ कि ना ये क्या नाम है। पहले बाहर जा रहा था, पर मैंने ना सोचा ना यहाँ पे थोड़ा सा मेरा सामान रह गया था, वो लेके आता हूँ। एंड फिर उसके बाद ना मैंने सोचा ना कि ना यूट्यूब पे वीडियो देख लेता हूँ कि इनसे बिना लड़े ये रेड कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो फिर जब मैं ना थोड़ी देर बाद है ना यूट्यूब पे वीडियो देख के आता हूँ, तो फिर मुझे पता चलता है कि यूट्यूब पे ये बताते हैं वो लोग कि जो विलेज के सारे बेड होते हैं वो तोड़ दोगे तो तुम विलेज रेड को हार जाओगे एंड रेड जो है सारी ख़त्म हो जाएगी। तो फिर मैं वही सब करने चला जाता हूँ। मैं यही सोचता हूँ कि भाई सारे बेड मैं तोड़ दूँ एंड अच्छे से अपने हार्ट्स भी ना गवाऊँ। तो फिर मैं जल्दी से इस वूल को तोड़ता हूँ एंड बाहर रात हो रही थी, तो मैं बाहर जाने से पहले यहीं पर सो जाता हूँ, क्योंकि भाई अभी मैं इतना कैपेबल नहीं था कि मैं बाहर मॉब से लड़ पाऊँ और ये विलेजर वगैरह विंडिकेटर से सबसे लड़ पाऊँ। तो फिर मैं यहाँ पे बेड लगा के सो गया। एंड सुबह होने के बाद फिर मैंने जल्दी से अपना यहाँ से बेड तोड़ा एंड देन बेड तोड़ने के बाद है ना मैंने आप लोग को बताता हूँ कि ना मैंने वहाँ से ना सारे ना बेड वगैरह तोड़ लिए थे। बट ना एक दिक्कत हो गई थी, वो ये दिक्कत थी कि ना दिक्कत ये हो गई थी कि ना ये विंडिकेटर वगैरह ना मुझे बहुत तंग कर रहे थे। बट है ना मैंने ना फटाफट से चला गया, शांति से धीरे धीरे चला गया मैं,
ताकि ये मुझे परेशान ना करें। एंड फिर मैं साइड से होके चला गया, सारे घर में बेड तोड़ने चला गया। एंड यहाँ पे फर्स्ट घर में आके मैंने देखा तो मुझे नहीं मिला कोई बेड। एंड सेकंड घर में आके मुझे एक बेड मिला तो मैंने उसको फटाफट से तोड़ दिया। बट थर्ड घर में कोई बेड नहीं था। फिर फोर्थ घर में भी कोई बेड नहीं था। एंड फिर यहाँ फोर्थ घर में कोई बेड नहीं था तो मैं चला गया पीछे फिफ्थ घर में देखने के लिए। इस घर में भी कोई बेड नहीं था तो फिर मैं चला गया एक सिक्स्थ घर में देखने के लिए बेड है या नहीं। बट यहाँ पे ना ये विंडिकेटर है ना, इस घर को ना प्रोटेक्ट कर रहा था। तो मैंने ना सोचा ना कि ऊपर बिल्ड करके चलते हैं इस घर के ऊपर सीधा रूफ टॉप पे, क्योंकि ये भाई ये विंडिकेटर है ना भी मुझे आसानी से मार सकता था। अभी मैं इतना लड़ नहीं सकता था इससे, क्योंकि मेरे हार्ट्स वगैरह अभी कम थे। तो फिर मैं जल्दी से यहाँ पे बिल्ड कर लेता हूँ। बट यहाँ पे ना सर्वर लैग होता है तो मैं यहाँ पे गिर जाता हूँ एंड आगे फिर बिल्ड करने लग जाता हूँ फटाफट से। एंड बिल्ड करते करते मैं फटाफट से इस घर की छत पे पहुंच जाता हूँ। एंड जब मैं ऊपर का ब्लॉक तोड़ के देखता हूँ तो इस घर में कोई बेड नहीं होता है। तो फिर मुझे ना यहाँ पे ना एक कोबलस्टोन का बॉक्स भी दिखता है सामने। तो फिर मैं ना उसको भी तोड़ के ना उसके अंदर चले जाता हूँ। एंड जैसे ही मैं उसके अंदर जाता हूँ ना तो मुझे पता चलता है कि इसके नीचे भी एक बेस होता है। इस बेस के नीचे बहुत सारे बेड होते हैं। तो मैं जल्दी से इन सारे बेड्स को तोड़ने लग जाता हूँ। इन सारे बेड तोड़ने के बाद भी ये ना रेड ख़त्म नहीं होती है। तो फिर मुझे ना ऐसा लगता है कि ये ना यूट्यूब वाले ना फेक बता रहे थे। बट ऐसा होता नहीं है, पता नहीं क्यों यार ये रेड ख़त्म ही नहीं होती। तो मैं हर जगह चेक करने लग जाता हूँ कि भाई कहीं और बेड तो नहीं छुपा रखा, कहीं और बेस तो नहीं है। बट यहाँ पे कुछ नहीं होता है। फिर मैं यहाँ से ना आ जाता हूँ बाहर आने के बाद है ना, जैसे ही ना मैं बाहर आता हूँ फिर मुझे ना यहाँ पे एक और यहाँ पे घर मिलता है। आप लोग देखो यहाँ पे जैसे ही मैं बाहर आता हूँ ये लेडर तोड़ के, तो फिर आप लोग देखना यहाँ पे मुझे ना विंडिकेटर फिर से दिखेगा एक घर को प्रोटेक्ट करता हुआ। तो मैं फिर से उस घर में जाऊँगा एंड देखूँगा कि उस घर में बेड है या नहीं है। तो फिर मैं ना जब ना थोड़ा सा छानबीन करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि विंडिकेटर है ना शुगर केन फार्म को ना प्रोटेक्ट कर रहा था। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे कोई बेस वगैरह हो सकता है। तो फिर मैं यहाँ पे बिल्ड करने लग जाता हूँ। बिल्ड करते करते मैं ना गलती से ना विंडिकेटर के सामने गिर जाता हूँ। पर मैं जल्दी से भागता हूँ एंड बच जाता हूँ विंडिकेटर से। साइड से होके फिर मैं ना चला जाता हूँ, साइड से होकर शुगर केन के पीछे वाली साइड पे चले जाता हूँ एंड यहाँ से बिल्ड करना शुरू करता हूँ। बट बिल्ड करने से पहले ना मुझे यहाँ पे एक और बेस दिखता है। यहाँ पे ट्रैपडोर वगैरह लगे हुए थे। तो फिर मैं यहाँ पे नीचे चले जाता हूँ। पता नहीं भाई ये गुलाब ने ना कितने बेस बनाए हुए हैं, मुझे पता नहीं है यहाँ पे कितने बेस बनाए हैं। बट मुझे कुछ आइडिया नहीं, क्योंकि मैं नया आया था। फिर मैं ना विंडिकेटर के पास चल जाता हूँ कि मैं इसको मार दूंगा। बट मुझे इस टाइम पे फिर ना बिलीव होता है कि भाई इसके हाथ में तो एक्स होती है, ये शील्ड को डिसेबल कर देता है। तो फिर मैंने ना यहाँ पे एक दो ही हार्ट्स बचते हैं तो मैं जल्दी से यहाँ से इससे भागता हूँ एंड जल्दी से ना इसको चकमा दे के ना घूम के पूरा आ जाता हूँ। एंड थोड़ा यहाँ पे खाना लगे खा लेता हूँ अपनी हेल्थ फुल करने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता था इस पॉइंट पे मरना। एंड यहाँ पे जब मैं वीट फार्म के पास जाता हूँ ना, यहाँ पे ना पानी के नीचे ना एक और बेस बना रखा होता है। पता नहीं भाई कितने गुलाब ने बेस बना रखे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आती भाई। यहाँ पे भी दो बेड होते हैं तो मैं फटाफट से इनको तोड़ देता हूँ। बट भाई रेड तब भी नहीं ख़त्म होती है। मुझे इतना गुस्सा आता है इस टाइम पे, इतना गुस्सा आता है। बट भाई क्या ही कर सकते हैं। तो फिर मैं ना फिर से ढूंढने लग जाता हूँ। बट ढूंढते ढूंढते ना वो क्लिप डिलीट होगी। तो आप लोगों को मैं तो बता देता हूँ कि विंडिकेटर है ना मुझे फिर से मार देता है। एंड जब मैं स्लैश बैक करता हूँ तो फिर मैं ना जैसी ना स्लैश बैक करता हूँ जहाँ पे मैं मरा था ना वहीं पे विंडिकेटर खड़ा था। जैसे ही मैं वहाँ जा रहा था विंडिकेटर मुझे मार दे रहा था एंड मेरे हार्ट्स जाए जा रहे थे और वो विंडिकेटर मुझे मारे जा रहा था। भाई वो 2 सेकंड का भी समय नहीं दे रहा था ताकि मैं अपना सामान ले सकूँ या कुछ कर सकूँ, खाना वाना खा सकूँ। भाई बिल्कुल टाइम इन देर था। तो फिर मैंने सोचा थोड़ी देर रुक के ना फिर स्लैश बैक करेंगे, क्योंकि भाई मुझे लगा कि शायद थोड़ी देर रुक जाऊँ तो विंडिकेटर वहाँ से हट जाएगा एंड मैं अपना सामान ले लूँगा। बट भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, वो वहीं खड़ा रहता है। मैं पर यहाँ पे थोड़ी देर वेट करता हूँ एंड जब थोड़ी देर वेट करने के बाद जब मैं स्लैश बैक करता हूँ तो आप लोग देखो मेरे साथ क्या होता है। जब थोड़ी देर बाद मैं स्लैश बैक करता हूँ तो विंडिकेटर भाई वहीं खड़ा होता है और वो 1 सेकंड का भी समय नहीं देता है मुझे सामान लेने के लिए एंड वो फिर से मुझे मार देता है।
एंड अब मैं 3 हार्ट्स पे आ चुका था। तो फिर मैं ये लास्ट टाइम फ्लैशबैक करने वाला था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं भाई सेकंड डे पे ही इस SMP से बैन हो जाऊँ। तो फिर मैं ये तो बिल्कुल नहीं चाहता था, वो भी एक विंडिकेटर के हाथों से। ये तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता था प्लेयर मारे या कुछ करे, मुझे प्लेयर से फ़र्क नहीं पड़ता, प्लेयर बैन करे उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये विंडिकेटर इससे बैन होना मैं नहीं चाहता था। मैं यहाँ पर थोड़ी देर वेट करता हूँ एंड जब ना मैं ना सोचता हूँ ना कि गेम ही लेफ्ट कर देते हैं। गेम लेफ्ट करने से पहले ना एक बार ना ट्राई कर लेता हूँ स्लैश बैक करने की। तो मैं जब ऐसे ही पहुँचता हूँ विंडिकेटर मुझे फिर से मार देता है। तो फिर यहाँ पे मैं ना सोचता हूँ ना कि ना क्यों ना गेम को लेफ्ट कर देते हैं, क्या पता मैं गेम को लेफ्ट करूँगा तो विंडिकेटर है ना सोचेगा कि भाई गेम में कोई है नहीं, तो वो उस जगह से शायद हट जाएगा, क्योंकि उस गेम में नहीं कोई होगा तो फिर वो सामान को क्यों प्रोटेक्ट करेगा, तो फिर वो हट जाएगा। बट जब मैं गेम लेफ्ट करके वापस आता हूँ, ये मेरी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि आप देखो भाई जैसे मैं स्लैश बैक करने की कोशिश करता हूँ तो वो स्लैश बैक वाला जो कमांड होता है वो बोलता है भाई तुम्हारे पास कोई स्लैश बैक करने की लोकेशन ही नहीं है, तुम स्लैश बैक नहीं कर सकते। एंड इस टाइम पे मेरे सारे हार्ट्स एंड सारा सामान चला जाता है। भाई मुझे इतना गुस्सा आता है इस टाइम पे, इतना रोना भी आता था ना सही में भाई, पर क्या कर सकते हैं, अब जो होना है वो तो होके ही रहेगा। तो फिर मैं यहीं पे स्पॉन पे ना सामने एक गड्ढा बना के ना उसी में बैठ जाता हूँ और गेम को लेफ्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं गड्ढे बना के यहीं पे गेम को लेफ्ट कर देता हूँ, क्योंकि अब मेरा मन नहीं था खेलने का। तो चलो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। आज की इस वीडियो में कुछ अच्छा नहीं हुआ, आज का एपिसोड भी बहुत गंदा गया भाई, हमारे सारे हार्ट्स चले गए, सारा सामान चला गया, सब कुछ चला गया, लेकिन यार क्या कर सकते हैं, जो होना है वो तो होके ही रहेगा। तो चलो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर करना मत भूलना। एंड गाइस एक और मैं बात बता दूँ कि शायद थर्ड जो पार्ट होगा उसमें शायद कुछ अच्छा हो सकता है, मैं आप लोग को ये कह रहा हूँ, क्योंकि गलत होता है तो अच्छा भी होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय।